हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, भारतीय बाजार आज पूरी तरह से बियर्स की गिरफ्त में नजर आए। जहां खुले ऑलमोस्ट वहीं पर एक हाई बनाया और पूरे दिन भर किसी भी तरह की साइजेबल रिकवरी नहीं दिखा पाए। और मैं आप लोगों के लिए 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, उससे बहुत क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आज एक्सपायरी के दिन जो तेजी करने वाले थे उनकी जो हालत खराब हुई है। आप देखिए कि पूरे दिन भर मार्केट ने किसी भी तरह की रिकवरी नहीं दिखाई, सिर्फ प्रीमियम गलती रही कॉल की पुट की भी। और धीरे धीरे मार्केट जो था वो नीचे के स्तरों पर आता हुआ और ऑलमोस्ट डे एंड पे आकर बंद हुआ, है ना। इन सभी के बीच अगर आप हमारा कल का वीडियो देखेंगे, मैं उसके लिए आई बटन ऊपर प्लेस कर रहा हूँ। आप एक बार आई बटन को चेक कर लीजिएगा। हमने बोला था कि अगर अब निफ्टी 17,707 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमें भारतीय बाजारों में पर्टिकुलरली निफ्टी के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और हम कहाँ तक फिसल सकते हैं? हम फिसल सकते हैं 17,650 और उसके बाद में 17,543 तक, है ना। तो जैसे ही हमने आज 17,707 के लेवल को ब्रेक करा, हमने हमारा पहला टारगेट अचीव करा। सेकंड टारगेट था हमारा 17,543। हमने लो लगाया 17,573। तो हमारे हमारे जो सेकंड टारगेट से 30 पॉइंट पहले निफ्टी ने एक्चुअली मार्केट ही खत्म हो गया था, अदरवाइज तो वो टारगेट ही पूरा हिट हुआ था। लेकिन हाँ, आप ऊपर से देखेंगे 17,707 से लेकर अगर आप फॉल अगर कैलकुलेट करेंगे तो रफली 125 पॉइंट के आसपास का फॉल आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्तों पिवोट पॉइंट की इंपॉर्टेंस, जो हम आपको स्पेशली निकाल के देते हैं। जो वेरियस टेक्निक जैसे ओआई डेटा, गेन थियरीज, कॉन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, रेड फ्लैग, इनके बेसिस के ऊपर हम आपको ये सारा डेटा निकाल के देते हैं। और ये मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है पिवोट, जो हम आपको निकाल के देते हैं। और ये किसी भी टेक्निकल टूल या इंडिकेटर से नहीं निकला हुआ, इसको हम मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह का पिवोट आपको मार्केट में रेडीमेड और कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। आप चाहे तो 2 5 8 10 चैनल्स चेक करके देख लें, लेकिन हमारे जो पिवोट पॉइंट हैं वो मार्केट में आपको बेस्ट तरीके से मार्केट उस नंबर्स को ऑनर करता हुआ नजर आएगा। एनीवे, आज का जो क्लोजिंग है उसके बेसिस पे हम वर्कआउट कर लेते हैं कि अब कल के लिए मार्केट क्या बन रहा है, ठीक है। तो अब हमें निफ्टी के अंदर तेजी तब करनी है जब हम 17,645 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। हम आज बंद हुए हैं 17,590 के आसपास, ठीक है। तो हमारे पिवोट पॉइंट से काफी नीचे के लेवल पे आकर हम बंद हुए। तो तेजी अब तब करनी है जब हम 17,645 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे ही अगर 17,645 के ऊपर अगर हमने ट्रेड करना स्टार्ट किया, 5 से 7 मिनट अगर हमने वहां पर समय बिता दिया, मुझे लगता है कल हम 17,717 और उसके बाद में 17,843 तक के स्तर भी छूते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर अगर हमने 17,645 को अगर हमने क्रॉस नहीं किया, क्योंकि हम उसके नीचे ही बंधे, तो हम शायद निफ्टी के अंदर 17,518, और अगर वो लेवल ब्रेक होते हैं तो हम शायद 17,450 तक निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैं आप लोगों के साथ में आज एक ओआई डेटा भी शेयर करना चाहता हूँ। ओआई डेटा में एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बनकर आया है। ये ओआई डेटा है बैंक निफ्टी का 16 मार्च की एक्सपायरी का, ठीक है। इस एक्सपायरी में आज जो ये तो होगा टोटल टोटल ओपन इंटरेस्ट। ओवाई चेंज देखें, मतलब आज जो चेंजेस हुए हैं इस ओवाई के अंदर, एक चीज बहुत विजिबल दिख रही है कि 40,000 के आसपास इन द मनी कॉल राइटिंग हुई है। इसका मतलब ये है कि मार्केट एक बार ही हो सकता है बैंक निफ्टी का 40,000 की तरफ आपको फिसलता हुआ नजर आए। मतलब बैंक निफ्टी यहाँ से 1,000 पॉइंट नीचे तक फिसल सकती है। अभी प्रोबेबिलिटी उसकी मैं 50-50 मान के चल रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि आज जो मूव आया ये एक्सपायरी ड्रिवन मूव भी हो सकता है, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी था। तो हो सकता है कि हम शायद कल वापस 17,600 के स्तर को बचा लें। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट के लिए आज की क्लोजिंग को देखते हुए नीचे का घर शायद खुल रहा है, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी के डेटा को देखते हुए। लेकिन अभी हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी में अब तेजी तब बनेगी जब हम 17,645 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। अगर हमने 17,645 के स्तर को बचा के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करा, तो शायद हम 17,800 की तरफ वापस मार्केट को बढ़ता हुआ देखेंगे। 17,800 के आसपास एक डेफिनेटली मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि ये जो पिन बार बनी है यहाँ पे, इसका टॉप है 17,800 के आसपास। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस मार्केट फेस करने वाला है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी भी आज उम्मीद के मुताबिक
प्रदर्शन नहीं कर पाया। और बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, एक दिन बैंक निफ्टी में तेजी होती है, एक दिन मंदी होती है, फिर तेजी होती है, फिर मंदी हो रही है, फिर तेजी हो रही है, फिर मंदी हो रही है। आप देख लें पिछले 8 से 9 दिन के आसपास का ये ऑल्टरनेट ट्रेंड कंटिन्यू है। तो कल क्योंकि हमने तेजी करी थी, आज आप देखिए कि हम वापस मंदी के साथ में बंद हुए। पिवट लेवल हमने जो कल दिया था, हमने बोला था 41,434 को अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो बैंक निफ्टी नीचे फिसलेगा, कहाँ तक जा सकता है, 41,243 तक। आज का लो है 41,208, तो उसने हमारा टारगेट भी अचीव करा, उसके नीचे ऑलमोस्ट गया, 30-40 पॉइंट नीचे गया, और उसके बाद में 41,256 के आसपास की क्लोजिंग थी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी थी, इसलिए ये डेटा थोड़ा सा मैनेज डेटा हो सकता है। तो कल देखते हैं, कल मार्केट में अगर रिकवरी नहीं आती तो शायद हम एक बड़ी गिरावट की तरफ, जो इस बार शायद 17,000 17,100 की तरफ हो सकती है, हम बढ़ सकते हैं। कल का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा मार्केट के लिए। एनीवे, आप कल के ट्रेड के लिए ध्यान रखिएगा कि 41,374 के ऊपर जब तक अब हम ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करते हैं, है ना, जब तक हम 41,374 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करते हैं, तब तक हम किसी भी तरह की अ, तेजी बैंक निफ्टी में नहीं लेंगे। 41,374 के ऊपर अगर हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो 41,541, और उसके बाद में 41,825 की तरफ बैंक निफ्टी को जाता हुआ देखेंगे। अगर हम इन स्तरों को ब्रेक नहीं कर पाते हैं 41374 को, तो हम बैंक निफ्टी को 41,090 और उसके बाद में 40,923 तक फिसलते हुआ देख सकते हैं। आज के लिए इतना सही। आप इस वीडियो को प्रॉपर्ली देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और इस लेवल को अपने ट्रेडिंग प्लान में डेफिनेटली आप इंक्लूड करेंगे, तो आपका मुनाफा और आपका ट्रेड ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी। मैं डिस्क्लेमर शीट आप लोगों के साथ में प्लेस कर देता हूँ, आप इसको प्रॉपर्ली एक बार पढ़ लीजिएगा। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। थैंक यू।